So welcome back students. So in the previous lecture we have discussed कि कैसे हमारी AC करंट हमें कैसे आउटपुट में मिलता है और मिलने के बाद जो कॉइल में AC करंट जनरेट हुआ है उसको हम बाहर कैसे लेते हैं। तो हमने स्टडी किया था कि इस तरह से अगर फील्ड बाहर है और अंदर रोटेटिंग कॉइल रखी हुई है तो उस रोटेटिंग कॉइल को जो हम घुमाएंगे किसी एक्सटर्नल फोर्स से तो उसमें करंट्स प्रोड्यूस होंगे, वोल्टेज प्रोड्यूस होगी और उसको हमें अगर बाहर लेना है तो इस तरह से, क्योंकि अभी घूम रही है तो घूमते हुए से आप कैसे कलेक्ट करोगे, तो इस तरह से स्लिप रिंग्स का यूज़ किया जाता है। एक एंड को, कॉइल का एक एंड एक स्लिप रिंग के साथ अटैच होता है और दूसरा एंड दूसरे स्लिप रिंग के साथ अटैच होता है और ये चीज़ एक साथ मूव करती है। और इस तरह से ब्रशेज़ रहते हैं, एक कार्बन ब्रशेज़ इधर होता है, ये बाहर होते हैं सर्किट के, मूव तो सिर्फ आपका ये वाला पोर्शन करता है। ये जस्ट ये वाला ब्रश इस स्लिप रिंग को टच करता है और ये वाला जो ब्रश है वो इस वाले स्लिप रिंग को टच करता है। तो इस तरह से जो भी करंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इसके थ्रू हम कलेक्ट कर लेते हैं बाहर। अब हम इसी को थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी कर देंगे एंड नोट दैट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये समझ नहीं आया है देन यू वोंट बी एबल टू गेट हाउ द कम्यूटेटर वर्क्स। कम्यूटेटर की वर्किंग आप नहीं समझ पाएंगे, तो आप बहुत ही इसको ध्यान से समझना है आपने इस लेक्चर को, और साथ साथ आप नोट्स इसके बिल्कुल एग्जैक्ट नोट्स आप इसके प्रिपेयर करेंगे। तो इधर हम देखते हैं। तो अब यहाँ पे मैं बनाती हूँ, ये नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं और इनके बीच में मुझे कॉइल बनानी है। तो कॉइल में अभी सेंटर पोजीशन में बनाना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल इस पोजीशन में, जब ये इस तरह से पड़ी है। तो इस पोजीशन में बनाने के लिए मैं ऐसे दो लाइंस आप ड्रॉ करना और उनको बहुत स्लैंट पे इस तरह से करना आप, ठीक है, ये एंड दिस, ठीक है, इनको बहुत टेढ़ा ड्रॉ करना आपने, ठीक है। और फिर पैरेलल होनी चाहिए, दूसरी बात ये और ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होनी चाहिए, तभी वो पोजीशन बन सकेगी एग्जैक्ट। फिर यहाँ से आप इसको इस तरह से ज्वाइन कर देना और इधर से इस एंड को इस वाले एंड से ज्वाइन कर देना। तो ये ऑलमोस्ट उस तरह की पोजीशन आपको दिखेगी कि जब ये कॉइल सेंटर में पड़ी है तो ये स्लैंट होनी चाहिए, तभी विजुलाइज करेंगे। और यहाँ से गैप छोड़ेंगे और एक एंड इसका थोड़ा सा लंबा बनाएंगे और एक थोड़ा छोटा बनाएंगे। तो इस तरह से आपकी कॉइल पड़ी है और एक एंड के साथ एक स्लिप रिंग आपने ज्वाइन करना है और दूसरे एंड के साथ दूसरा स्लिप रिंग ज्वाइन करना है। और कार्बन ब्रशेस बनाने हैं, एक ब्रश आपने इसके साथ बनाना है और एक ब्रश आपने इस वाले के साथ बनाना है और ये सर्किट आप कंप्लीट कर देंगे। इधर आप लोड लगा देंगे, ठीक है, लोड लिख दिया मैंने। और सपोज इधर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मैं बता देती हूँ, इस डायरेक्शन में आप इस कॉइल को घुमा रहे हो, ये वाली जो साइड है वो सामने वाली साइड है दिस, और ये आपकी बैकवर्ड साइड है। तो ये वाला कंडक्टर ए है और ये वाला कंडक्टर बी है। तो नाउ इस पोजीशन में क्या होगा, जब सेंटर में कॉइल पड़ी है तो हमने देखा था कि चेंज इन फ्लक्स मिनिमम होता है, तो उस पॉइंट पे आपका सबसे कम वोल्टेज इंड्यूस होती है। तो उस टाइम पे आपका जो ग्राफ है वो यहाँ से बिगिन करना स्टार्ट करेगा, वोल्टेज वर्सेस थीटा। अब इसी को मैंने अगर 2D मतलब अगर मैं पेपर पे बनाना चाहती हूँ, कन्वर्ट करना चाहती हूँ फ्रंट व्यू, तो कैसे बना सकते हैं। तो सपोज़ ये मैंने बाहर एक स्टेटर बना लिया, राइट, और अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, एक और सर्कल जो है ये रोटर बना लिया। स्टेटर के मैंने पोल्स मार्क कर दिए, नॉर्थ और साउथ जो यहाँ पे थे, और रोटर का ये है, रोटर में मैंने दो कॉइल्स रख दी इस तरह से। तो अब जब ये सेंटर वाली पोजीशन होगी तो तब ये कॉइल्स इधर ही होंगी, तभी ये कॉइल जो ये वाली पोजीशन है उसके लिए इसके दो एंड इधर ही आएंगे, एक एंड ये और एक एंड ये, तभी ये वाली कॉइल इस तरह से आएगी और सेंटर पोजीशन है। तो इस तरह से मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ पे अगर मेरे को स्लिप रिंग्स बनाने हैं तो आप इस एक कॉइल का एंड जो है इस तरह से बना के यहाँ पे एक आप रिंग बना देना, ओके। और दूसरे वाले का स्लिप रिंग भी आप इसके अंदर बना सकते हो, इधर से कांटेक्ट लेके, ये स्लिप रिंग 2 हो गया। तो इसी को मैंने इस तरह से भी बना सकते हैं और यहाँ पे एक ब्रश
आपने बाहर वाले स्लिप रिंग के साथ कांटेक्ट में करना है और सेकंड ब्रश आपने अंदर वाले स्लिप रिंग के साथ कांटेक्ट में करना है। तो ये जो सेकंड ब्रश है वो अंदर वाले के साथ कांटेक्ट में है और जो दिस ब्रश वो आपके बाहर वाले के साथ कांटेक्ट में है। तो यहाँ से जैसे ए और बी मार्क किया वैसे ही मैंने ये वाली एंड ए मार्क कर दिया और ये वाला जो एंड था वो बी मार्क कर दिया। और जो ब्रश आपका ए के साथ कांटेक्ट में है, जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला ए है आपका, ठीक है, तो ए के साथ ये वाला स्लिप रिंग है उसको मैंने B1 मार्क किया है और जो दूसरा स्लिप रिंग है वो बी के साथ कॉन्टैक्ट में है उसको B2। तो वैसे ही जो ए के साथ ये वाला जो ब्रश है वो ए वाले के साथ कॉन्टैक्ट में है, इसको मैंने B1 मार्क कर दिया और इस वाले ब्रश को B2 मार्क कर दिया। और इस तरह से आप आगे सर्किट यहाँ से ले जाके इधर लोड में कनेक्ट कर सकते हो। तो इसी चीज़ को आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, जो आपको ईजी रहे। वैसे तो ईजी ये बनाने में है बट इसको स्टार्टिंग में बनाना मुश्किल हो सकता है, तो इसलिए पहले ये वाला डायग्राम बना के मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, दोनों ही सही हैं। तो अब जब हम इसको मूव करा रहे हैं तो अब ये जो है वो सपोज़ पहले इस तरह से था ए और बी इस तरह से, ये वाली पोजीशन मैंने अभी ड्रॉ की थी, ठीक है, ए जब सामने था और बी पिछली साइड को था। तो अब जब ये मूव करके इस तरह से आ जाएगा, नाउ ए हैज़ गॉन टू दिस पोजीशन, तो वो वाला हम देखते हैं। सो अब मैं सेकंड केस ले रही हूँ। अभी तक हमने ये वाला केस दिया जब ए इस तरह था। अब ये रोटेट करके जब हमने इस तरफ इसको रोटेशन दी तो ए इधर आ गया। तो अब मैंने बिल्कुल स्ट्रेट इधर कॉइल बना दी, ए इस तरफ है और बी ए यहाँ से अब इस तरफ पहुँच गया। पहले ए इधर था, अब इधर इस पोजीशन में पहुँच गया और बी इधर है। और ए हमने देखा है पहले भी कि ए के साथ ए की जो लेग है वो मैंने थोड़ी लंबी बनाई है, तो वो आपने ध्यान रखना है कि ए के साथ वाली लेग आपने थोड़ी लंबी बनानी है। और स्लिप रिंग्स आप ड्रॉ कर देंगे और जो ब्रशेज़ हैं उनकी पोजीशन आपने चेंज नहीं करनी है, वो एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। B1 ब्रश आपका इधर ही रहेगा और B2 ब्रश इधर रहेगा। अब इसी को मैंने अगर सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करना है तो अब देखिए पहले कंडक्टर मेरा इस पोजीशन में था, ठीक है, आप देख सकते हैं ये इसके एंड पॉइंट्स थे। अगर हम सामने की तरफ से देखें तो अब ये रोटेट करके हमारा इधर पहुंच गया, ठीक है, मतलब अब इस पोजीशन में कंडक्टर्स हैं। और वैसे ही स्टेटर पे मैंने पोल्स रख दी हैं, नॉर्थ और साउथ ये थे तो इधर नॉर्थ और साउथ, और कॉइल की पोजीशन ये है। तो इस वक्त ये सिनेरियो रहेगा, आप फ्लक्स लाइंस ये ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखेंगे इसके बीच से तो कोई कुछ भी क्रॉस नहीं कर रहा क्योंकि अभी ऐसे आपकी कॉइल पड़ी है, तो उसके बीच से तो नहीं क्रॉस कर रहा, पर वो पोजीशन मैक्सिमम चेंज किया। थोड़ा सा भी अगर आपका कॉइल मूव करता है तो बहुत ज़्यादा उसमें चेंज होता है। तो अब वैसे ही हमने यहाँ पे भी स्लिप रिंग्स बना देने हैं। तो आप देखिए ये वाला कंडक्टर आपका ए है, तो ए को आपने बाहर वाले स्लिप रिंग के साथ जोड़ा है, तो वैसे ही ए वाले कंडक्टर को हमने बाहर वाले स्लिप रिंग के साथ जोड़ा है और बी वाले को जो मैंने अंदर बनाया उसके साथ जोड़ा है। तो वैसे ही बी वाले के साथ आपने अंदर वाले को जोड़ा। आप इनको अलग अलग कलर्स से भी ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो ये वाला जो स्लिप रिंग है आपका वो आप किसी और कलर से ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरह से अब देखिए आप, और ब्रशेस लगेंगे। सो ब्रशेस सपोज़ ये वाला एक ब्रश इधर है, ब्रशेस की पोजीशन चेंज नहीं होती है, और एक ब्रश बाहर वाले के साथ है और एक ब्रश अंदर वाले के साथ है। तो इस साइड वाला जो ब्रश है वो बाहर वाले के साथ हमने बताया है। आप देखिए ये वाला जो ब्रश है वो बाहर वाले रिंग के साथ कर रहा है। ये रिंग्स तो एक ही साइज़ के, बस हमें दो अलग अलग शो करने पड़ेंगे ड्रॉ के लिए। और ये B2 है ब्रश। तो देखिए B1 ब्रश ए वाले के साथ टच कर रहा है, और तो इस सर्किट को आप कंप्लीट कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे लोड है। अब यहाँ पे अगर हम करंट की डायरेक्शन निकालें तो कैसे आएगी। अब ए कंडक्टर में आप देखिए, क्योंकि अभी रोटेशन हम उसको इस तरफ से दे रहे हैं तो ए पे जो फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रही है, ठीक है, क्योंकि और बी पे जो फोर्स है वो अपवर्ड लग रही है, तभी वो इस तरह से घूम रहा है। इस पे फोर्स डाउनवर्ड लग रही है। तो आप देखिए राइट हैंड थंब रूल से हम निकाल सकते हैं FBI, ऐसे याद रखना है, F इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस पे फोर्स
ए वाले साइड पे फोर्स नीचे को लग रही है, बी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, तो करंट की डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। मेरी तरफ को पॉइंट करती हुई फिंगर आ रही है, तो ये इसमें आ गया। सिमिलरली बी वाले में देखिए आप, फोर्स ऊपर की तरफ को लग रही है, एफ ऊपर को है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ इस तरह से है, और करंट की डायरेक्शन आप देख सकते हैं सामने की तरफ आ रही है, तो हम इधर ये बना देंगे। तो ये आपका करंट की डायरेक्शन है। और देखिए ए जो है, ए से जो करंट है वो आपकी इस स्लिप रिंग में जा रहा है, इस स्लिप रिंग में मतलब B1 में टच कर रहा है, तो वो B1 में जाएगा इस तरह से, क्योंकि ए में करंट इस तरह से था, तो ये करंट इस वाले स्लिप रिंग में गया और ये B1 के साथ टच हो रहा है, तो ये। सिमिलरली B2 में जो करंट था वो एरो इस तरफ को दिख रहा है आपको, तो B2 आपका इस वाले स्लिप रिंग के साथ अटैच है, ये वाली जो तरफ है, तो इसमें जो एरो है वो इस तरफ। तो ये जो करंट की डायरेक्शन आप देख सकते हैं इस वक्त, ये डायरेक्शन रह रही है। और अब स्टार्टिंग से देखते तो जब आपका कॉइल इस तरह से पड़ा था, तो हम जानते हैं कि ये वाली जो पोजीशन है इसमें तो कोई भी करंट या वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होती है, क्योंकि यहाँ इस वाली पोजीशन में चेंज जो होता है वो ज़ीरो होता है। धीरे धीरे जब ये क्रॉस करेगी तो अब धीरे धीरे आपकी वोल्टेज इंक्रीज़ होगी और एक पॉइंट, इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाती है। तो इन दोनों के बीच में जो है, बिटवीन पोजीशन 1 एंड बिटवीन पोजीशन 2 चेंज इन फ्लक्स इंक्रीज़ करता है, और फिर 2 पोजीशन में पहुँच के एट 2 आपकी मैक्सिमम हो जाती है। तो एट पोजीशन 2 पे जब आपकी कॉइल पहुंच गई इस पोजीशन में, तो मैक्सिमम वोल्टेज हो गया। अब इस किससे नेक्स्ट केस हम कंसीडर करेंगे। अब आपकी कॉइल इस पोजीशन से, ए अब इधर है, अब ए इस पोजीशन में पहुंचेगा, तो ए अब नीचे की तरफ को मैंने बना दिया। देखिए इस पोजीशन में ए ऊपर है, अब इस पोजीशन में ए नीचे पहुंच गया। बाकी आपने बस ये ध्यान रखना है कि ए वाले को हमने लंबे वाले से रिप्रेजेंट किया था, तो ए को ऐसे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप बी को भी कर सकते हैं, बस ध्यान रखना है जिस वाले को आपने लंबा बनाया उसी को ही आपने इधर हर एक डायग्राम में उस वाले एंड को ही आपने लंबा बनाना है। तो बी ऐसे हो गया। अब इधर आप देखिए, यहाँ पे ब्रशेज़ हैं, ये B1 है, ये B2 ब्रश। तो अब इधर इस पोजीशन से जब ये इस पोजीशन में जाएगा तो भी चेंज इन फ्लक्स होगा, बट आपका अब देखिए ज़ीरो से, जब ये ऐसे था ए तो ज़ीरो था, ठीक है, चेंज इन फ्लक्स इस पोजीशन में ज़ीरो होता है। धीरे धीरे फ्लक्स कटती है तो वोल्टेज आपकी इंक्रीज़ होती है। आप देखिए धीरे धीरे फ्लक्स कटिंग इंक्रीज़ हुई, वोल्टेज इंक्रीज़ हुई। अब इस पोजीशन में मैक्सिमम चेंज इन फ्लक्स होता है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर ये मूव करता है तो इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा चेंज होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस पोजीशन में फ्लक्स जो है वो पास नहीं करती, बट थोड़ा सा भी अगर मूव करेगा तो फिर फ्लक्स मूव पास करती है। तो चेंज जो होता है, बदलाव जो है फ्लक्स में, वो बहुत ज़्यादा होता है इस पोजीशन में। तो इस पोजीशन में मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस होती है, फिर इससे यहाँ तक अब दोबारा से डिक्रीज़ होती है, तो अब यहाँ तक पहुँच गया, मतलब हाफ साइकिल कंप्लीट हो चुका है इस पोजीशन तक। तो यहाँ पे हाफ साइकिल आपका कंप्लीट है। अभी करंट की डायरेक्शन तो वही तो आपने ड्रॉ करना है, आप नीट एंड क्लीन। मेरे पास इधर स्पेस की कमी थी तो मैं इतने अच्छे से नहीं बना पाई। आप एक मतलब कॉपी में लंबी वाली तरह से बनाएंगे, आप इधर 4 डायग्राम्स आ जाएंगे आपके। अभी एक और बनाना है मैंने, तो आप उस तरह से बनाना है इसको। अब लास्ट वाला हम देखते हैं। तो अब इस पोजीशन पे पहुंच गया आपका ए, आपका अब यहाँ पे निचली तरफ था, अब हम इस वाली पोजीशन में आएंगे। तो अब ए आपका इस साइड है और बी इस साइड है। तो अब देखिए आप, ए वाले को मैंने थोड़ा लंबा बनाया है और उसके साथ स्लिप रिंग और इसके साथ भी स्लिप रिंग, एंड दोनों ब्रशेस को इधर प्लेस कर दिया और आगे लोड से कनेक्टेड होगा। दिस इज़ योर B1 ब्रश, दिस इज़ योर B2 ब्रश, एंड यहाँ पे लोड। अब इस पोजीशन पे ए वाले कंडक्टर पे कैसे फोर्स लगेगी, क्योंकि रोटेशन हम इस डायरेक्शन में दे रहे हैं, तो बी वाले पे फोर्स डाउनवर्ड लग रही है और ए वाले पे अपवर्ड फोर्स लग रही है। अब अगेन यहाँ पे आप फ्लेमिंग्स रूल लगाएं, तो ए वाले के लिए देखते हैं। सबसे पहले फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, क्योंकि हम इसको इस तरह से घुमा रहे हैं। अब किसी भी चीज़ को अब ऐसे घुमाएंगे तो ए पे
इस तरफ वाली जो होगी उस पर ऊपर को लग रही है, बी पे डाउनवर्ड लग रही है। तो फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जानते हैं नॉर्थ टू साउथ, तो करंट की डायरेक्शन इसमें ऊपर की तरफ को आ रही है। तो आप देखिए इसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ को आ रही है। सिमिलरली बी वाले में देखेंगे, बी वाले में फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो करंट की डायरेक्शन मेरी तरफ को आ रही है, तो ये। अब आप ए देखिए, ए आपका इस वाले ब्रश से लिंक्ड है, मतलब यहाँ इस वाली साइड जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम ऐसी फ्लो करेगी। और बी जो है वो इस वाले ब्रश से लिंक्ड है, तो यहाँ से ये करंट अंदर जाके इस वाले ब्रश के थ्रू इधर जाएगा। तो ये आपकी करंट की डायरेक्शन है। तो आप देखिए पहले अभी इन केसेस में करंट की डायरेक्शन क्या थी आपकी, करंट की डायरेक्शन ए, आप देखो यहाँ पे B1 से B2 में थी, ठीक है, B1 से B2 जो हमने निकाला था वो करंट की डायरेक्शन आ रही थी। अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अब चेंज हो गई, B2 से B1 आ रही है, मतलब अब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है आपकी। आप वैसे भी देख लीजिए यहाँ पे पहले केसेस में ए में करंट जो था वो डाउनवर्ड फ्लो कर रहा था, अब ए में करंट ऊपर की तरफ को फ्लो कर रहा है, तो मतलब अब करंट इसमें रिवर्स हो चुका है। तो अब नेगेटिव डायरेक्शन में करंट होना इंक्रीज हो चुका। इट मीन्स जब ये आपकी ये वाली पोजीशन जब थी, ये वाली पोजीशन बी ऊपर था, ए नीचे था, इसके बाद इसको रोटेशन मिली, अब यहाँ से जब ये इधर तक जाएगा तो इसमें अब दोबारा से फ्लक्स चेंज इंक्रीज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ये तो ज़ीरो की थी, बट अब वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में करंट इंक्रीज होगा। और अगेन इस पोजीशन पे आप जानते हैं मैक्सिमम होता है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में ये वाली आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, राइट। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। तो दिस इज़ योर फर्स्ट पोजीशन, दिस इज़ योर सेकेंड पोजीशन, दिस इज़ योर थर्ड पोजीशन एंड दिस इज़ माय फोर्थ पोजीशन। तो इसको आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन और एक और पोजीशन अभी हमने बनानी है, लास्ट पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन बनाएंगे। तो फिफ्थ पोजीशन मैं इधर ही बना देती हूँ। तो अल्टीमेटली अब आपका ए इधर था, अब ए यहाँ से ऊपर की तरफ को जाएगा, तो अब दोबारा ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। एक पूरा साइकिल हमने कंप्लीट कर दिया, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ से। देखिए आप फर्स्ट वाली फिगर अब दोबारा रिपीट हो गई एक कंप्लीट साइकिल के बाद, तो ये आपका बन जाएगा। तो हमने देखा कि कैसे करंट यहाँ पे ज़ीरो था, ज़ीरो करंट था। तो आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और ये मैं नोट्स चेक करूँगी। तो बिटवीन एट पोजीशन 1 आप लिखना है फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स इज़ ज़ीरो, देयरफॉर नो वोल्टेज इज़ इंड्यूस्ड। अब बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है, ये वाली पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में ये वाली पोजीशन ये थी। अब जब ये ऐसे गया तो बिटवीन 1 एंड 2 क्या होगा, फ्लक्स कटिंग एक्शन इंक्रीज करेगा और वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, ठीक है। 1 पोजीशन में आपकी ज़ीरो थी, 1 एंड 2 के बीच में इंक्रीज करेगी। ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2, और 2 एट 2 जब ये 2 पे पहुंच जाएगी तो मैक्सिमम हो जाएगी। अब इन दोनों की पोजीशंस के बीच में जो पोजीशंस आई वो मैंने ड्रॉ नहीं किया, वरना तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आपने वो सी लिखना है 1 और 2 के बीच में जब आपकी कॉइल होगी, मतलब ये वाली पोजीशन तो हमने डिस्कस कर ली और ये भी कर ली, पर इनके बीच में जब होगी तब धीरे धीरे राइज करेगा और 2 पे पहुंच के मैक्सिमम हो जाएगा। तो बिटवीन 1 एंड 2 फ्लक्स कटिंग एक्शन इंक्रीजेज एंड एट 2 इट बिकम्स मैक्सिमम। फिर बिटवीन 2 एंड 3 भी फ्लक्स कटिंग एक्शन में मैक्सिमम से थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होगा, और एट 3 जब 3 पे पहुंच जाएगा, एट 3 पे 0 हो जाएगा। फिर बिटवीन 3 एंड 4 जब 3 और 4 के बीच में होगा तो इंक्रीज़ करेगा, पर अब नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज़ करेगा। और एट 4 जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। इन दोनों के बीच में जब कॉइल होगी 3 और 4 के बीच में, तो धीरे धीरे नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज़ करेगा। 4 पे मैक्सिमम हो गया, और ये आपकी फिफ्थ पोजीशन पे दोबारा धीरे धीरे डिक्रीज़ होके 0 पे आ जाएगा, और बिटवीन 4 to 5 डिक्रीज़ करेगा, और 5 पे अगेन ये 0 पे आ गया। तो इस तरह से हम बना सकते हैं कि आपने देख लिया किस तरह से लोड के थ्रू करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही थी। यहाँ पे
B1 से B2 में फ़्लो कर रहा था, B1 से B2 फ़्लो कर रहा था। फिर आप इन दोनों के बीच में जब हुआ तो इसने B2 से B1 फ़्लो करना स्टार्ट कर दिया, तो B2 से B1 हो गया और इस पोजीशन पे आपका 0 हो गया। तो यहाँ पे आपने ये लिखना है, ये जो आपकी थर्ड वाली पोजीशन है ये आपकी अगेन ये 0 वाली पोजीशन होगी, थर्ड वाली। तो यहाँ पे आप करंट को मार्क करना अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों के बीच की पोजीशंस के बीच में करंट आएगा। तो अब हमने देख लिया कि कैसे हमें पूरी एक साइन वेव मिली, किस तरह से हमारी हर एक कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन चेंज हुई। बट अब हमें जो वेव फॉर्म चाहिए वो हमें चाहिए डीसी वेव फॉर्म। डीसी जनरेटर हम स्टडी करेंगे, तो डीसी में आपको इस तरह की वेव फॉर्म मिलती है। तो अब हम स्टडी करेंगे कि हम यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, कैसे कम्यूटेटर से आपकी वेव फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो अभी तक मैंने जो भी आपको डायग्राम्स बनाए आप उनकी करेंगे प्रैक्टिस, उनको बनाने की हर एक पोजीशन पे, क्योंकि मैं आपको नोट्स उसके अलग से प्रोवाइड कर दूँगी आपके ग्रुप पे, तो आपको भी उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि आपसे अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ कम्यूटेटर, तो इन अ जनरेटर, अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द नीड ऑफ कम्यूटेटर इन ए जनरेटर, तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस तरह से आपका पहले जो एसी जनरेटर है उसमें हम स्लिप रिंग्स का यूज़ करते हैं, और जब हम स्लिप रिंग्स का यूज़ करते हैं तो किस तरह से आपको ऑल्टरनेटिंग करंट वेवफॉर्म मिलती है, और इस वेवफॉर्म से अगर हमें यहाँ तक पहुँचना है तो हमें कम्यूटेटर का यूज़ करना पड़ता है। तो वो आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी। और अब हम थ्योरी तो आप समझ चुके होंगे, प्रैक्टिकली अब हम डायग्रामेटिकली देखते हैं कि किस तरह से हमें कम्यूटेटर से इस तरह की वेवफॉर्म मिलती है। सो यहाँ पे अगेन मैंने पोल्स बनाए हैं और एक कॉइल बनाई है, ये भी अभी मैंने इस पोजीशन में बनाई है। तो जब ये ऐसे पड़ी है सेंटर में कॉइल, तो हम देखते हैं ये आपका एक साइड है और ये बी साइड है। और अब हम यहाँ पे कम्यूटेटर लगाएंगे, स्लिप रिंग नहीं लगाएंगे। तो कम्यूटेटर कैसा होता है, कम्यूटेटर बेसिकली आप देखिए अगर ये कॉइल है तो इसमें ये इस तरह के आपके हाफ रिंग्स होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा, ठीक है, इस तरह के, और ये इनके साथ ही मूव करता है। तो देखो जब ये कॉइल मूव करके वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगी, ठीक है, मतलब ये मैंने अभी ऐसी बनाई है, जब ऐसी आ जाएगी तो आपको ये किस तरह से दिखेंगे, तो आपको ये रिंग्स कुछ इस तरह से दिखेंगे। ये वाला रिंग ऊपर की तरफ को हो जाएगा हाफ रिंग, राइट, और ये वाला रिंग इस तरह से नीचे की तरफ को हम बना लेंगे। थोड़ा और क्लोज मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इस तरह से तो ये ऊपर नीचे आ जाएंगे। जब ये मूव करके कॉइल ऐसे पहुँच जाएगी, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि कैसे कम्यूटेटर रिंग्स रोटेट कर रहे हैं आपके कंडक्टर के साथ, और जब ये वर्टिकल पोजीशन में पहुंच गए, देखिए इस पोजीशन में जब आपका फ्लक्स कटिंग मतलब पूरा का पूरा फ्लक्स क्रॉस करता है, बट इस पोजीशन में चेंज मिनिमम होता है। सो दिस इज़ अ ज़ीरो वोल्टेज इंड्यूस्ड वाली पोजीशन है ये। तो यहाँ पे देखिए कैसे कम्यूटेटर की रिंग्स दोनों वर्टिकल हैं और ब्रशेज़ दोनों को कैसे साइड में टच कर रहे हैं। अब ब्रशेज़ हमारे इस पोजीशन में, ब्रशेस तो आपके हमेशा ऐसे ही रहते हैं। यहाँ पे देखो ये ब्रशेस तो बाहर लगे हैं, ब्रशेस तो फिक्स्ड ही रहेंगे। सपोज़ ये B1 ब्रश है, ये B2 ब्रश, तो इस पोजीशन में भी जब पहुँच जाएगा तो अब ये ब्रश कहाँ पे टच करेंगे, इधर दोनों के सेंटर में। तो इधर B1 ब्रश हो जाएगा और इधर B2 ब्रश। तो इस तरह का आपका बनेगा ये। तो अभी ये वर्टिकल पोजीशन है, तो वर्टिकल में कुछ स्लिप, हाँ, कम्यूटेटर रिंग्स आपके इस तरह बनेंगे। हाफ रिंग आप इधर बना लीजिए और हाफ रिंग इसका हाफ रिंग नीचे बना लिया। तो ये स्ट्रक्चर होगा। ए जो है वो ये इस वाले हाफ रिंग के साथ है और बी कॉइल जो है वो नीचे वाले हाफ रिंग के साथ है। और यहाँ पे मैंने ब्रशेस बना लिए जो कि बाहर लगे हैं, इनका काम है सिर्फ कांटेक्ट मेंटेन करके रखना। तो ये ब्रशेस हैं और आगे आप कोई भी लोड बना सकते हैं। तो ये डायग्राम की प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। अब ये फर्स्ट पोजीशन थी आपकी।
अब इसको चाहें तो आप सिंप्लीफाइड डायग्राम में भी बना सकते हैं, अगर आप उसकी प्रैक्टिस करना चाहें तो। ये देखिए, ये इसका स्टेटर हो जाएगा, स्टेटर के दो पोस्ट नॉर्थ और साउथ, और ये रोटर। इस पोजीशन में जो कॉइल है वो यहाँ पे पड़ी है, दो एंड्स आपके इस तरह से आएंगे। तो ये मान लो ए है और ये बी है, और जब हम इसको ये कॉम्यूटेटर्स के साथ बना देते हैं तो ए वाला कॉम्यूटेटर इस टाइम इस पोजीशन में है, और बी वाला कॉम्यूटेटर इस टाइम इस पोजीशन में है। तो आप सभी डायग्राम्स को इस तरह से भी सिंप्लीफाइड करके बना सकते हैं। तो और यहाँ पे दो ब्रशेज हैं, दिस इज़ योर B1 ब्रश और दिस इज़ योर B2 ब्रश, और दोनों बाहर किसी एक्सटर्नल लोड के साथ कनेक्टेड हैं, राइट। तो इस तरह का आपका बन जाएगा स्ट्रक्चर। अब इस पोजीशन में तो हम जानते हैं कि चेंज इन फ्लक्स आपका नहीं होता है। अब सेकंड केस में ये जो कॉइल थी ये रोटेट होके अब इस तरह से आ गई, मतलब पहले ये कॉइल ये पोजीशन में थी, अब ये रोटेट हमने इसको किया, अब ये ऐसे आ गई। तो अब इसके जो स्ट्रिंग्स होंगे वो पहले आमने सामने आ चुके थे, अब इस तरह से आ जाएंगे। तो ये आप देखिए, अब ए इधर है, सॉरी ए इधर है और बी इधर है, इस तरह से रोटेट किया है इसने। और यहाँ पे ब्रशेस की पोजीशन तो चेंज नहीं होगी, दिस इज़ योर B1, दिस इज़ B2। सिमिलरली यहाँ पे भी ये B1 है, ये B2 है, और यहाँ पे लोड। अब यहाँ पे तो ज़ीरो होता है जब सेंटर वाली पोजीशन में सारी की सारी फ्लक्स क्रॉस करती है, बट चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे तो ज़ीरो वोल्टेज इंड्यूस होती है, ठीक है। तो वोल्टेज तो ज़ीरो हो रही है। अब इन दोनों पोजीशंस के बीच में, सपोज दिस इज़ योर पोजीशन नंबर 1, दिस इज़ योर पोजीशन नंबर 2, बिटवीन दोनों के बीच में ये अब धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगी, वोल्टेज इंक्रीज़ करेगी, और इस पोजीशन पे अब वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम हो चुकी है। तो अभी तक जो ग्राफ है वो इतना बना है आपका यहाँ तक, राइट। अब क्या है, इसको भी आप इस फॉर्म में बना सकते हो। कैसे बनाएंगे देखिए, जस्ट वैसे ही स्टेटर, व्हेन वी हैव अ रोटर, रोटर पे कंडक्टर्स हैं, एक यहाँ पे एक इधर, नॉर्थ एंड साउथ। ये तो ये वाली पोजीशन थी, अब ये मूव करके यहाँ पे आ चुका है। तो दिस इज़ योर ए एंड दिस इज़ योर बी, और यहाँ पे जो इसके कॉम्यूटेटर्स थे वो भी इसके साथ ही मूव कर रहे हैं। तो ये ए वाला कॉम्यूटेटर है और ये बी वाला कॉम्यूटेटर, और यहाँ पे ब्रशेस आप बना सकते हैं, किसी और कलर से भी बना सकते हैं। ये आपका दो ब्रशेस आ जाएंगे, ये B1 का और ये B2 का। तो इनमें से आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से भी सारे बना सकते हैं, जो आपको इजी लग रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए, करंट की डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। एक पे इस वक्त फोर्स नीचे की तरफ को लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें करंट की डायरेक्शन, फोर्स इज डाउनवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड इज दिस वे, एंड योर करंट, इसका मतलब आपकी इस तरह से फ्लो कर रहा है। और यहाँ पे भी आप करंट देख सकते हैं। अब ए का करंट B2 में आएगा, तो इस तरह से जाएगा, और B1 से होते हुए ये पूरा साइकिल बन गया। तो ये इस वक्त आपकी करंट की डायरेक्शन है। अब थर्ड पोजीशन देखते हैं। थर्ड पोजीशन में अब ए आपका निचली तरफ को जाएगा, तो इस तरह से अब निचली तरफ को जाएगा। तो अब दोबारा से कम्यूटेटर बार्स आपकी, उनकी पोजीशन ये होगी, एंड लाइक दिस हो जाएगा ये, और आपका ब्रशेस इधर है,
एंड दिस इज़ योर लोड। तो इन दोनों पोजीशंस के बीच में अब करंट आपका हमने देखा कि मैक्सिमम पहुंच चुका था। तो अब करंट दोबारा से जब यहाँ पे ज़ीरो था, इस पोजीशन में ज़ीरो था, फिर दोबारा से रोटेट करके यहाँ पे आया तो मैक्सिमम हो गया। अब यहाँ से जब ऐसे जाएगा तो करंट थोड़ा थोड़ा डिक्रीज़ होने लगेगा, वोल्टेज थोड़ी थोड़ी डिक्रीज़ होने लगेगी। और इस पोजीशन में अब दोबारा से जब इस वाले पोजीशन में आ गया ये ए अब नीचे की तरफ को है और बी ऊपर, तो अगेन ज़ीरो हो चुका है, राइट। आपको हाफ साइकिल मिल चुका है। अब इसके बाद क्या होता है वो देखिए। यहाँ तक तो अभी सेम ही पोजीशन थी। नाउ आफ्टर दिस आधा साइकिल कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद वाली जो पोजीशन है वो ये आएगी। सो दिस इज़ योर B1 एंड यहाँ पे B2 है। और मैं अब आप कॉइल्स की डायरेक्शन भी मार्क कर लेना साथ में, इस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है। तो A नीचे पहुँच चुका है। अब यहाँ पे A अब इस साइड आ चुका है और B इस साइड। इस तरह से जब हम रोटेट करें, अब A आपका यहाँ से हम स्टार्ट किया, हमने ये वाली पोजीशन पे पहुँचे। अब A नीचे चला गया, अब A इस साइड पे आ जाएगा। तो इधर A है और इधर B है। तो ये हमने बना लिया। और अब आप देखिए करंट की डायरेक्शन कैसे होगी। तो इस टाइम A पे फोर्स ऊपर को लग रही है, B पे नीचे को लग रही है। तो अब यहाँ पे देखो फोर्स ऊपर को है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन इस तरह से, ठीक है। और B में डायरेक्शन निचली तरफ को आएगी, आप करके देख सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे पहले करंट नीचे को था A में, और इधर करंट A में ऊपर को हो चुका है। तो A में तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। पर अब हम देखते हैं आपको जो सर्किट में करंट मिलेगा वो कैसे मिलेगा। तो देखिए A का करंट एरो हेड ऊपर को है और यहाँ पे A इसके साथ कनेक्टेड है, तो मतलब यहाँ से ऊपर को होगा। और इधर डाउनवर्ड है तो इधर डाउनवर्ड जा रहा है। तो यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन पहले क्या थी, यही थी B1 से B2, B2 से B1 जा रहा था, ये थी करंट की डायरेक्शन। और अभी भी यही रही। तो करंट की डायरेक्शन इसमें सेम ही रही, चेंज नहीं हुई, क्योंकि हाफ रिंग की वजह से। क्योंकि जो B1 है वो हमेशा इस साइड वाले जो भी कंडक्टर आ रहा है उसको टच कर रहा है। स्लिप रिंग होता तो स्लिप रिंग आपका, स्लिप रिंग में जो B1 है वो एक जो मतलब पूरा A कंडक्टर के साथ ही हमेशा रहता है और B2 B के साथ ही रहता है। पर यहाँ पे ये चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए इस वाली पोजीशन में जो B1 है वो इस टाइम B के साथ है, राइट। और यहाँ पे आप देखिए अब B1 जो है वो A के साथ हो चुका है, ठीक है। तो ब्रश जो है वो अलग अलग कंडक्टर्स के साथ कांटेक्ट बना रहा है। स्लिप रिंग के केस में क्या था, स्लिप रिंग अगर आप देखिए तो स्लिप रिंग में इस तरह से दो रिंग्स थी। एक रिंग, एक A वाली रिंग, मान लो ये A कंडक्टर है तो ये A के साथ ये वाली रिंग थी, और ये B है और B वाली रिंग आपकी ये थी। तो एक ब्रश आपका ये था B1 ब्रश, और ये B2 ब्रश था, और इस तरह से सर्किट था। तो B1 ब्रश जो था वो हमेशा आपका इसी रिंग के साथ कांटेक्ट में था, राइट। और B2 ब्रश जो था वो हमेशा आपका इसी वाले रिंग के साथ कांटेक्ट में था। तो ये वाले जो रिंग्स थे, B1 हमेशा इस रिंग के साथ कांटेक्ट में था और B2 हमेशा इस रिंग के साथ कांटेक्ट में था। तो ये वाली रिंग B की थी, तो ये मतलब B1 हमेशा B के साथ कांटेक्ट में था, और B2 जो है वो आपकी A के साथ कांटेक्ट में था हमेशा। तो जब A में करंट चेंज हो रहा था आपका, हमने देखा करंट तो हाफ साइकिल के बाद चेंज होगा ही, तो क्योंकि ये हमेशा A के साथ ही कनेक्टेड है ये वाली, या ये वाली B के साथ है, तो B में भी करंट चेंज हो रहा था, तो सर्किट में भी आपका करंट चेंज हो रहा था। पर यहाँ पे जो ब्रश है वो ब्रश आधे साइकिल तक B के साथ कांटेक्ट में रह रहा है, यहाँ पे आप देखिए।
और हाफ साइकिल के बाद वो अब ये ब्रश ए के साथ कांटेक्ट में हो गया, ठीक है, क्योंकि हाफ रिंग्स हमने यूज़ की हैं, इस तरह की एक रिंग है, स्प्लिट है, तो ये हाफ हाफ साइकिल में रह रहा है, तो सर्किट में जो है वो करंट आपका सेम ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो आई होप आपको ये बात समझ आई हो, क्योंकि स्लिप रिंग में हमेशा ब्रश जो है वो जिस कंडक्टर के साथ टच कर रहा है उसी के साथ कांटेक्ट में है हमेशा, और कंडक्टर में तो करंट चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी ए में तो करंट चेंज ही हो रहा है, देखो पहले डाउनवर्ड था, यहाँ अपवर्ड है, बट अब ये जो है पहले बी का करंट ले रहा था, B1 बी के साथ कनेक्टेड था, अब B1 जो है वो ए के साथ कनेक्टेड है, तो इससे करंट की डायरेक्शन सेम ही रहती है, आपकी करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, ये है रीज़न इसका बेसिकली। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो करंट 0 हो गया, हम हाफ साइकिल तक पहुँच चुके थे। अब यहाँ से इधर तक, ठीक है, मतलब अभी हमारा एक कंडक्टर नीचे जा चुका था, अब यहाँ से इधर तक ए ने इस तरफ आना था, तो पर B1 आपका अब जो हमें लोड पे करंट मिल रहा है वो आपका जो हम करंट उठा रहे हैं ब्रशेज़ के थ्रू, पहले हम B से उठा रहे थे, अब हाफ साइकिल के बाद ब्रश जो है वो ए का करंट उठा रहा है, तो वो तो सेम ही डायरेक्शन में है। देखो बी का करंट, पहले जो ये ब्रश करंट ले रहा था वो इस डायरेक्शन में था, अब जो ये ब्रश करंट ले रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो करंट की डायरेक्शन इस ब्रश के थ्रू तो सेम ही रही, तो अब इसने मतलब उसी डायरेक्शन में दोबारा से इंक्रीज़ हुआ इसका जो करंट था, और इस तरह से अगेन एंड अगेन यही साइकिल आपका रिपीट होगा। ऑब्वियसली जो अगर मैं ए कंडक्टर का करंट की बात करूँ तो वो तो साइनोसॉइडल ही है, और बी कंडक्टर का जो करंट है वो भी साइनोसॉइडल ही है, बट जो आपको ब्रशेज़ के थ्रू हम करंट ले रहे हैं वो अल्टरनेट कर दे रहे हैं हम, जिसकी वजह से जो हमें करंट मिल रहा है वो आपको पॉजिटिव साइकिल ही मिल रहा है। तो ये एक तरह का इसमें कम्यूटेटर से हम किस तरह से एसी को हमने डीसी में कन्वर्ट किया, मैकेनिकल एक रेक्टिफायर है जिससे हम एसी से डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इट वॉज़ अबाउट द रोल ऑफ कम्यूटेटर इन अ डीसी जनरेटर। सिमिलरली डीसी मोटर में भी कम्यूटेटर का यूज़ होता है, जिसको हम किसी और लेक्चर में करेंगे। इसके नोट्स मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगी, बट आपको इनके डायग्राम्स को बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो दैट्स इट, थैंक यू। So thank you. I hope this lecture was helpful. Do subscribe to my channel if you like the content.